सो गुड इवनिंग एवरीवन। सी आज से हमारा जो रिवीजन बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। तो एक रिवीजन बैच में एग्जैक्टली कैसा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे होने वाला है, उसके बारे में भी एक दो मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम आगे मूव ऑन करेंगे, राइट। सी गाइस, इसमें अभी देखो मेनली 4 सब्जेक्ट है, आपको भी पता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंट इसलिए कि चलो ठीक है, मतलब मार्क्स भी आते हैं इसमें और थोड़ा हार्ड भी कंपेरेटिवली। नेक्स्ट वन इज रीजनिंग, फिर आपका इंग्लिश है, एंड लास्ट में क्या आएगा गाइस, आपका कंप्यूटर कंसेप्ट, ठीक है ना। कंप्यूटर कंसेप्ट है। तो अभी फॉर्मेट इस तरह से रहने वाला है। तो वीकली 5 डेज जो है, सॉरी 6 डेज, मंडे टू सैटरडे वी आर प्लानिंग लेक्चर्स एवरी डे, ठीक है ना, हर दिन लेक्चर्स होगा। एंड एवरी संडे आपको टेस्ट असाइन की जाएगी टॉपिक वाइज, ठीक है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट में आपको असाइन करूंगा। तो आपको भी क्या रहेगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दिया है, जो टॉपिक्स हमने उस वीक में कवर किए हुए हैं उस टॉपिक के ऊपर हम टेस्ट देंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि उस टॉपिक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क इन कमिंग सेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक में जो आएंगे सेशन रेड पूछेंगे, ऑलरेडी टेस्ट रेडी है, उसमें भी और नए टेस्ट में ऐड करने वाला हूँ स्पेसिफिकली फॉर मैथमेटिक्स। रीजनिंग, कंप्यूटर कंसेप्ट, इंग्लिश के लिए हमने जो टेस्ट दिया सफिशिएंट है, बट मैथ्स का लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। तो मैथ्स के मैं नए नए टेस्ट भी ऐड करने वाला हूँ, जो अभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। अभी देखो इस सेशन में मेनली हम फोकस जो है रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करने वाले हैं। तो रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं हम उस पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरा टारगेट ये है कि हर टॉपिक में कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन या 50 जो इंपॉर्टेंट है उस पर 80 to 100 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें। सो दैट उतने भी क्वेश्चन आप करके जाते हो तो मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। रीजनिंग में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में हम बहुत सारे प्रैक्टिस कराएंगे बिकॉज थ्योरी कम होता है, बट मैथ्स में थ्योरी पार्ट भी बहुत है। तो बट इसमें मेरे दो रिक्वायरमेंट है गाइस, जो भी फॉर्मूलाज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आपको याद करके ही आना है, ठीक है ना। तभी आपको कुछ लेक्चर में समझ में आएगा, तभी रिवीजन का फायदा होगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई इशू, मतलब कोई फायदा ही नहीं होगा उस बैच का। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जो क्वेश्चंस क्लास में कराया आपको, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूँ सेम क्वेश्चंस आपको जाके घर पे वापस सॉल्व करना है, ठीक है। आप उतना भी प्रैक्टिस करते हो दैट इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं कि नेसेसरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चंस हम क्लास में करा रहे हैं ऑलरेडी उतने भी क्वेश्चंस आप कराओगे मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज ऑलरेडी हम पीवाईक्यू भी कवर करने वाले हैं, उस लेवल के और ज्यादा क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। तो बस मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि गाइज आप पूरे क्वेश्चंस अच्छे से करो, ऑल क्वेश्चन से गो थ्रू करो, ठीक है। तो देखो अभी मेन जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले सबसे आता है आपका मैथमेटिक्स का बेसिक्स हम करने वाले हैं, ठीक है ना। आज मैं पूरा आपको बेसिक्स पढ़ा दूंगा कि कौन कौन से फॉर्मूलाज है, क्या क्या है। उसके बाद आता है फर्स्ट चैप्टर जो आपका अलजेब्रा है, ठीक है। अलजेब्रा में हम एक्चुअली इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस एंड सीरीज है। और उसके बाद आपका जो आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है पर उस पर क्वेश्चंस कम आते हैं। तो ऑलरेडी हम तो सब कवर करने वाले हैं, बट जो मैं इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट वन आता है गाइस आपका सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक वाला है बहुत। अभी फंक्शन का ऐसा गाइस, फंक्शन का लास्ट ईयर क्वेश्चंस कम आए थे, बट 2024 की अगर बात करते हो तो फंक्शन के ऊपर 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे। उसका जो डोमेन रेंज के कंसेप्ट है ना उसके ऊपर 5 to 6 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे 2024 में। 2025 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले साल। वो क्वेश्चन पेपर में चाहो तो आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। तो ये है कि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी 2025 में नहीं आए थे, मे बी 2026 में वापस 6-7 क्वेश्चन इस पे आ जाए, राइट। और हार्ड लेवल क्वेश्चन थे जहां पे डोमेन रेंज ये सब निकालना था, जो नीम सीईटी में मेनली पूछे जाते हैं। हमने रेगुलर क्लास में भी उसकी प्रैक्टिस ली थी, यहाँ पे भी ली थी, बट इसके लिए मुझे आपके फॉर्मूलाज क्लियर होने इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम जो करने वाले गाइस मेंसुरेशन। मैं 2 साल का जो स्टैटिस्टिक्स के उसके पर जा रहा हूँ। मेंसुरेशन 2025 में 5 to 6 क्वेश्चन थे। आप क्वेश्चन पेपर आपके पास पड़ा है, आप चाहो तो उसमें डायरेक्टली देख सकते हो। 5 to 6 क्वेश्चन इस पे पूछे थे, और उसके पहले भी 4 to 5 क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए, मतलब इस पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इजीली होने वाला चैप्टर है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल इजीली स्कोर, राइट। नेक्स्ट वाला जो मेंसुरेशन के बात करने वाले हम गाइस अरिथमेटिक है, ठीक है। सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में भी 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अभी ये चैप्टर जो है गाइस ये आराम से हर किसी को आएंगे, मतलब आप क्लास में भी अच्छे से ध्यान दोगे, बेसिकली जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस पर भी फोकस करोगे तो भी आराम से बनने वाला है। मतलब 5 चैप्टर ऑलमोस्ट सब फोकस करेंगे। तो देखो इस पे अलजेब्रा पे ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस, इस पे 5 पकड़ते, इस पे 4 पकड़ते और इस पे 4। तो आपका 4 12 + 5
ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन जो है, 17 के आसपास क्वेश्चंस आप ये पार्ट ए में कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, और इसमें से अगर आप फाइट मारोगे तो 13 to 14 क्वेश्चंस बन भी जाएंगे आपके, राइट है ना। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा गाइस, पार्ट ए रहेगा आपका, राइट। दिस इज अ पार्ट ए। पार्ट ए लिख लो सब लोग, इसको फोकस करना है, इसमें से कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना गाइस। ये फोकस करना ही है, जिसमें से होने वाला है। ये वाला चैप्टर जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है, आप आज भी लेके बैठते हो, 4 दिन के अंदर दोनों चैप्टर प्रैक्टिस हो जाएंगे, 4 दिन के अंदर। समझ में आ रहा, होने वाला है ना भाई, 4 दिन तो हम दे ही सकते हैं, अपने पास 3 महीने बचे हो, राइट। उसके बाद अलजेब्रा में जो सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन, ये फॉर्मूला बेस्ड है। सेट रिलेशंस में भी पहला पार्ट इजी है, फंक्शन का पार्ट थोड़ा हार्ड है, बट ठीक है, हम उस पर भी फोकस करेंगे बाद में। ये चैप्टर स्किप नहीं करने, पार्ट ए वाला जो करना ही है हर किसी को यार। ये क्लियर हुआ एवरीवन? गाइस, एवरीवन, ऑनलाइन पब्लिक, आपको क्लियर है? ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है, प्रैक्टिस, इसके लेक्चर भी स्किप नहीं करने, कुछ भी नहीं करना है इसका, ठीक है ना। यहां तक सही है? अरे आवाज आ रहा है या सो गए सब लोग? मुझे ही नहीं दिख रहा है क्या बस? मैं मैसेज कर रहा हूँ आप लोग, ओके। मधुरा का नाम तो दिख रहा है, एवरीवन। हाँ, अभी दिख रहा है, ओके चलो ग्रेट। सही है। अभी पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में भी मैं थोड़ा सीक्वेंस बताऊंगा आपको, जहां से होगा आपको। पार्ट बी में अगर मैं चैप्टर्स की बात करूंगा तो मैं पहले सबसे स्टार्टिंग में लूंगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। वही 4 to 5 क्वेश्चन है, बट इसमें ऐसा है ना कि स्टैटिस्टिक्स पार्ट पे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था 2024 पे, ठीक है ना, 25 में, सॉरी, 24 में भी आया हुआ है, 25 में भी। और इस पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ गाइस, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए, आपको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव बेस्ड, राइट है ना। मतलब इस पे 2 क्वेश्चन, लास्ट ईयर जो 2-3 क्वेश्चन हुए थे, इंफॉर्मेटिव बेस्ड थे, कि आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर छोड़ दो, मतलब उसमें कर ही नहीं सकते, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। और इसमें अगर हम मार्क्स गवा रहे भाई तो फिर मुश्किल है। उसके पहले साल भी सेम चीज किया था उन्होंने। तो इस पे हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें 2 एक क्वेश्चन ऐसे कि जो आराम से हम बना सकते हैं, राइट है ना। हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट 2 क्वेश्चंस ऐसे कि जो आराम से हम बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो है नेक्स्ट, तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। धक्का लग लगे बस, हम एक मिनट, ठीक है sure, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइस आपका, धक्का नको लागू देऊ. मतलब पलीकडून ये कुठे तुला दिसेल पण प्रॉपर, ते ना ढिलं झालं असणार. नेक्स्ट वन इज गाइस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली बड़ा सेक्शन है। बड़ा सेक्शन इसलिए क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक इन्वॉल्व है। एक है आपका स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद सर्कल है, उसके बाद कोनिक सेक्शन है। बट इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा गाइस, और जो इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट लास्ट में भी बता दिए थे, वो उसको भी देखोगे तो भी बनेगा। क्वेश्चंस थोड़े हार्ड लेवल आए थे इसके, मैं इस पे झूठ नहीं बोलूंगा आपको, क्वेश्चंस हार्ड लेवल पे। तो ये टॉपिक ऐसा है कि मे भी शायद से इसके क्वेश्चंस बनेंगे या शायद नहीं भी बन सकते, ठीक है ना। तो 3 to 4 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर, 3 to 4 ही आते हैं। बट हार्डली एक आधा क्वेश्चन आप बना पाओगे करने के बाद भी। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ, जो है फेस करो, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो आता है गाइस, थर्ड नंबर पे आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पे भी उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए थे मोस्टली जो फॉर्मूला बेस्ड है वो मैं आपको बढ़ा दूंगा। तो उस पे भी 2 to 3 आते हैं क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आते। तो ये भी टॉपिक ऐसा है कि आप लाइक स्किप भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इतना। पर 2 to 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी एक आधा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, राइट। तो लास्ट लास्ट में अपन इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी कम आते हैं और बनने के चांसेस भी अपने कम है। और सबसे लास्ट में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली 5 to 6 क्वेश्चन पूछे कंटिन्यूसली। तो प्रॉब्लम ऐसा, वो चैप्टर इतना हार्ड है क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है खाली, बट ये डिपेंडेंट आपका इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव पे, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट है। एनसीईआरटी के सिलेबस में इंक्लूड है, बट इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव अगर पूरा घन से पढ़ने गए तो 1.5 महीना तो उसमें ही चला जाएगा, लाइक वन। और इतना देने के बाद भी वो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा कुछ गारंटी नहीं होती है। बट उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है, जैसे इंटीग्रेशन फैक्टर हुआ, या डिग्री एंड ऑर्डर के टाइप्स के क्वेश्चन हुआ, वो भी क्वेश्चन हमेशा से पूछते हैं। तो इसमें से भी 2 एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो हम बना सकते हैं। हम बाकी प्रैक्टिस भी करेंगे ऑफकोर्स, बट अपन एक स्टैटिस्टिक बना रहे हैं कि कितने क्वेश्चन हो सकते थे, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसमें से एक 17 क्वेश्चन और ये 6 क्वेश्चन, तो 20+ क्वेश्चन हमारा टारगेट मैथ्स में रहेगा guys, ठीक है, करेक्ट करने का। अटेम्प्ट तो हम 30 में से 30 करने वाले हैं, बट ये टारगेट लेके प्रैक्टिकल टारगेट हम ये लेके चलेंगे अभी से, सही है। हाँ,
तो गाइस आज के लेक्चर में जो मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ प्रॉपर अच्छे से लिख लो, ठीक है ना। जितने भी फॉर्मूलाज हैं एंड लॉगरिथम का बेसिक सम आज कवर करने वाले, ठीक। चलो बेसिक फॉर्मूलाज के साथ स्टार्ट करते हैं गाइस, एकदम बेसिक के साथ। चलो फॉर्मूलाज की बात करते हैं। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के साथ लिखो। क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाला ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वाला क्या आएगा गाइस आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होता है। तो देखो ये फॉर्मूलाज बताने के पीछे रीजन क्या है गाइस, ए एंड बी जो है ना रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन समझता है ना। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है खाली, तो इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये वाला, देखो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन का माइनस वन का स्क्वायर। इसको फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला थर्ड वाला। बताओ कैसे अप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी से फर्स्ट। हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला। क्या आएगा बताओ, देखो ना अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं। देखो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी में ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए की जगह ये पूरा टर्म है, अभी यहाँ बी की जगह ये पूरा टर्म देखो, दिस इज अ ए और दिस इज अ बी। सो मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ए हुआ ये बी हुआ, ए प्लस बी हो गया। हाँ, ए माइनस बी में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन। ये प्लस कैसे बना समझाना, माइनस लिया बीच में तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। हाँ अभी सिंप्लीफाई करके क्या हो रहा है, वन वन कैंसल, बचा क्या, टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, टू 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 जा फोर, फोर एक्स स्क्वायर इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट। समझ में। तो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद आप कर लोगे बट एप्लीकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीन हो गए, फोर्थ वन तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, यस। एक मिनट और। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस टू टाइम्स ऑफ बी सी प्लस टू टाइम्स ऑफ सी। रिदम में याद रखना है। देखो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर साइकिल में प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। हो गया ना साइकिल में, याद है। चलो लिख लो, चलो फास्ट, जल्दी से नोट डाउन कर लो, चलो एवरीवन। डन गाइड्स, याद है, क्लियर है। हाँ अभी इसमें देखो तीन लिख लिए हमने, अभी क्यूबिक के भी इसमें, ठीक है ना। क्यूबिक में क्या आएगा आपका, फिफ्थ वन है आपका ए प्लस बी का ब्रैकेट क्यूब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है इसमें देखो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट। ये भी साइक्लिक में, अभी हमें एक चैप्टर है इसमें बायनोमियल थ्योरम करके, तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो उस टाइम पे आपको याद भी हो जाएगा कि यहाँ कैसे रहा है।
बट एज ऑफ नाउ लिख लो इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट वन जो आएगा गाइस आपका ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब है। अभी देखो ऊपर का फॉर्मूला आपने याद कर लिया, राइट। देखो ए क्यूब, देखो इसमें याद करने का तरीका भी देखो, क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर ए है, और बी का पावर देखो, इधर जीरो था फिर वन है फिर टू एंड थ्री। बी का पावर इंक्रीज होता है, यानी ए का पावर क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है ना, ए का पावर डिक्रीज हो रहा है, बी का पावर क्या हो रहा है गाइस, इंक्रीज हो रहा है। दैट्स क्लियर है। तो इसमें भी क्या देखो, सेम ही लिखा मैंने, सेम ही लिखा, देखो सेम ही लिखा, राइट है ना, कुछ चेंज लिखा है नीचे के फॉर्मूला में, नहीं। बस ओनली थिंग इज दैट प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस एक्चुअली, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस माइनस। क्लियर हुआ, माइनस प्लस माइनस, क्लियर होया तक, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक, उसके बाद सेवंथ एंड एट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा गाइस ए प्लस बी, सेकंड में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एट में क्या आएगा गाइस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर। देखो इधर प्लस है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, हाँ यहाँ पे अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है तो अंदर क्या आ रहा है गाइस, प्लस आ रहा है। ठीक है ना, जल्दी नोट डाउन कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, इसमें सब क्या आ रहा है, प्लस ही आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक डन गाइस। इसमें किसी को कोई डाउट, द लास्ट वन नाइन्थ वन लिख लो अभी बस। नाइन्थ में देखो जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको पता होना चाहिए, अगर कोई बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको मतलब नहीं याद करोगे तो भी इश्यू नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, सेकंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और पूरे को उसके साथ मल्टीप्लाई किया थ्री ए बी सी। बड़ा वाला है, बस गो थ्रू कर लेना एक बार। प्लस थ्री ए बी सी, बेसिक ही चीजें आज कराएंगे। ठीक, और आज लॉग का थोड़ा बेसिक पार्ट भी हम करा लेंगे, तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कल के सेशन में। डन यहाँ तक। डन गाइस एवरीवन, लिख के हो गए। अभी देखो बेसिक में और एक कंसेप्ट उन्होंने दिया हुआ है, बोर्ड मास। अभी देखो बोर्ड मास वैसे कैलकुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, but अगर कोई बेसिक पे क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो हमारे पास पता होना चाहिए। तो बोर्ड मास ये आपको आई थिंक फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना, बी फॉर क्या होता है गाइस आपका, क्या होता है ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे क्या बताया, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर मैं कर रहा हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन किसको बोलते हैं, कैलकुलेशन को। मतलब जैसे ये वाला, जैसे कैलकुलेशन में करता हूँ, थ्री प्लस टू इंटू फोर डिवाइड बाई टू, ये क्या हुआ, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर बताओ इसमें, जल्दी बोलो, क्या आंसर आएगा इसमें? बहुत ही बेसिक चीज है ना, क्या आंसर आएगा इसमें, एवरीवन आंसर फास्ट, क्या आंसर आएगा, टेन, श्योर हो, कितना आएगा इसका आंसर, आंसर कितना आएगा, सेवन, समृद्धि सिंह सेवन, और वैष्णवी सिंह सेवन सेवन सेवन, नुपुर सिंह सेवन। गाइस देखो क्या होता है, पहले अकॉर्डिंग टू रूल, अभी रूल बताता हूं, पहले पहले हमेशा क्या होता है, ब्रैकेट ओपन होता है। ठीक है, फिर होता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर में कुछ रहेगा वो, टू स्क्वायर टू क्यूब। उसके बाद होता है डिवीजन, मतलब जब भी ऑपरेशन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन करना है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, डिवीजन। तो डिवीजन करके क्या आएगा, थ्री प्लस टू, फोर डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये वाला करना है, क्या आएगा, टू आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, डिवीजन हो गया। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, कहिए क्या करना है उसके बाद, मल्टीप्लीकेशन। तो टू टू जा फोर, और फोर थ्री प्लस फोर, हाँ फिर एडिशन, और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन। जैसे सीक्वेंस गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, एवरीवन डन, लिख के हो गया।
करो चलो फास्ट। करो जल्दी जल्दी फास्ट। नुपुर 17 क्लियर है बेटा। कितना है इसका आंसर? देखो पहले क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक। तो 5 + 7 इंटू कितना आएगा, 2 आ जाएगा, -2। ठीक है ना? तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, फिर मल्टीप्लीकेशन। 7 दूनी 14। ठीक है। क्या होगा पहले, मल्टीप्लीकेशन, -2। तो अभी एडिशन होगा, कितना होगा टोटली, 19 - 2 कितना होगा गाइस, 70। ठीक है ना? लिख लो चलो फर्स्ट। आया किसका किसका है? डन। लिखो और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फिर ये टॉपिक एंड हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना? 25 - 5 ÷ 5 +6 × 2। चलो करो फर्स्ट सेकंड वन। 60 - 12 + 3 × 4। चलो गो फॉर इट दिस गाइस। हेलो। आया गाइस, सबका आंसर है? क्या आएगा इसमें? 20। पहले क्या करना, देखो इसमें एक गलती क्या करोगे बच्चों, बहुत सारे बच्चे डिवीजन कर रहे हैं। अभी देखो ब्रैकेट है यहाँ पे, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? 25 - 5 कितना हो जाएगा, इट्स 20 ÷ 5 +6 × 2। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4। 20 ÷ 5 कितना आ जाएगा, 4 +6। 6 × 2 = 12। तो कितना हो रहा है ये, 16 आया था क्या, 16 सब? 16 आया था, राइट? 10 किसका है भूमि? 10 कैसा है बेटा? मेरा कुछ गलत हुआ क्या? हाँ। फर्स्ट वन, समृद्धि 36 सेकंड है क्या फर्स्ट है? 16 ये क्या हो जाएगा, 12। 12 + 12 = 24। तो ये 36 तो राइट है, ऊपर का 16 आ जाएगा। सेकंड इज राइट, ओके, यस भूमि, ओके। डन यहाँ तक। थोड़े एक दो हार्ड लेवल देता हूँ मैं, ठीक है ना? एक दो हार्ड लेवल से बन गया। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो। तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, बाकी कुछ नहीं। 120 ÷ 5 + 3 × 2 + 2 ब्रैकेट कंप्लीट, और उसके बाहर का ब्रैकेट कंप्लीट, ये वाला। ठीक, करो चलो फर्स्ट।
है गाइस। तो मतलब ये टॉपिक एंड हो जाएगा, फिर इस पे वापस आने की जरूरत नहीं आपको, इतने भी क्वेश्चन आप कर लोगे तो ठीक है ना। हाँ, चलो दिस वन ऊपर का है। 10.90 मूविंग पॉइंट में आ रहा बेटा, पॉइंट में आ रहा। ऑल्सो सॉल्व इट, आप आपके लेवल पे कर लेना। 5 + 3, अभी देखो ब्रैकेट पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर फिर कैलकुलेशन संगेगा। देखो 3 ये 2 डिवाइड बाय 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 5 + 3 3 9। तो ये 120 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बराबर ना, 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। 8.57, हर किसी का अलग अलग आ रहा है। 120 को ऐसे भी 14 से डिवाइड नहीं होता, देखो 120 सही है। 5 3 तो 2 डिवाइड बाय 2 1 हो गया, 2 + 1 3 हो गए। 3 × 3 कितना हो गया, 9, 9 + 5 14। बरोबर ना, बघा ना। आधी काय केलं, डिव्हिजन। आता तुम्ही म्हणाल सर मल्टीप्लिकेशन होतं, पण पहले ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट ओपन करना जरूरी है। तो ब्रैकेट के अंदर के कैलकुलेशन में कितना हुआ, 3 हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन आया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हो रहा है ना, डिवीजन तो बाहर में है, वो तो बाद में होगा। तो 5 + 9 कितना हुआ, 14। तो 120 डिवाइड बाय 14 हो रहा है। तो ये 60 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 7। ठीक है ना, 2 से डिवाइड किया ऊपर नीचे। तो बाय द वे आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है सीईटी में। सो आपको कैलकुलेशन करने आने चाहिए, ठीक है ना, कैलकुलेटर पे मत करना। ना एमबीए सीईटी में अलाउड है, ना एमसीए सीईटी में, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड गाइस, ठीक है। तो उस भरोसे मत रहना, करना सीखो ये कैलकुलेशन, ठीक है। 7 7 जा 49 है, 7 8 जा 56, राइट है। कितना बचे, 4, 40 हो गए। 7 5 35, 7 5 जा 35, 5 बचे, 7 7 जा 49, 8.57। यस भूमि, वेरी गुड। हाँ, नाउ गो फॉर दिस वन। ऐसे वाले तो आप रील्स में भी देखते होंगे। मजाक मजाक में पूछ लेते, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते। हाँ, बताओ ये वाला क्या है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना गाइड्स, तो इसमें क्या आता है आंसर फिर। ठीक है, सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी इस टॉपिक में, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो यार 2 ने केला दे, टू बेसक 12, 2 2 6 2 0 0, राइट, 60, 2 7 जा 40, 7 चा टेबल, 7 7 जा 14, 7 8 जा 56, 60 मधनं 56 गेले किती शिल्लक राहिले, 4, 40 झाले, 7 5 जा 35, बरोबर ना, पॉईंट दिल्यानंतर शिल्लक राहिले 5, 50, साती साती 49। मी मराठी मीडियम मध्ये केलेलं आहे बेसिक, त्यामुळे ते पाडे मराठीमध्ये येणार। ओके गाइस, डन है यहाँ तक। वे जीरो आ रहा बेटा इसका, श्योर मूविंग 248, कोई जीरो बोल रहा है, कोई 248 बोल रहा है, क्या है। विजय रूसो सेइंग 248, ओम सेइंग 8। आप लोग बताओ, 3 महीने के बाद आप पीएमसीए का एग्जाम देने वाला, और दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, इसमें अगर सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप बताओ। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये इसको डिवाइड में 1/4, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। देखो ये ऐसा है ना, 64 डिवाइड बाय 1/4, तो जो डिवाइड में होता है ऊपर जाके क्या होता है, मतलब ये 4 इधर डिवाइड में, ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 64 × 4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल, समझ में। -16, ये तो हो जाएगा 2 1 था, ये डिवाइड में 2 8 था 16, ये 8 हो जाएगा। 4 × 6 = 6 × 24 आणि 25, 256 - 8 हो रहा है, रेसिप्रोकल है ना, मैं वही बता रहा हूँ ना, रेसिप्रोकल है। तो 64 डिवाइड बाय 1/4, तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड होगा इसमें। तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, ये 248 विल बी द आंसर। किसका किसका आया हुआ है, किसी का भी नहीं है। ऋतुजा 8 बता रहा है, सब लोग 8 बता रहे हैं। क्या कर क्या रहे हो गाइस इसमें, इसको आपने 16 लिख दिया क्या। हाँ, 16 मतलब 64 को 4 से डिवाइड कर दिया, ये 1 फिर 1। तो ये मतलब आपका कहना ऐसा है कि सर जी ये वाला भी क्या आएगा आपका, 16 ही आएगा।
और ये वाला भी क्या आएगा, 16 ही आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ऐसा ही चीज हुआ ना फिर। वेद, किसका आया था सही? 248 किसका आया था? यस बोलो, एनीवन? पब्लिक, क्या कर रहे हो आप लोग? ये दो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐसा, तो एक क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ये समझ में आया ना? डिवाइड में है तो 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एक और एक देता हूँ, देखता हूँ आप लोग कैसे कर लेते हो, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। 125 डिवाइड बाय 5/25 -25 इंटू 2/5। चलो गो फॉर दिस। चलो करो जल्दी से फास्ट। हाँ। ये इसको है ना, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, 16 बाय डिवाइड बाय 8 सर, 8 समथिंग, तो इसको ऐसा लिखो, 16 और डिवाइड बाय 8 है तो 8 आ जाएगा। तो ये कैसा, ये फैमिलियर है हमारे साथ, राइट है ना, इसके साथ हम लोग फैमिलियर है, ये हमें इजी लगता है, तो इसको भी ऐसा लिखो पहले। 125 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 5/25। सही है ना? हाँ, तो ये 25 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 125 × 25 डिवाइड बाय क्या बचेगा, 5। सही है, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या, 5 1 5 फाइव, ये तो हो रहा है ना। ये हो रहा है ना, वहां पे नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है। करो फिर। 5 5 माइनस ये क्या आएगा, 5 5 5 2 10। ये कितना आएगा, 125 आएगा, कितना आता है, 625 आता है, राइट? 625 -10 दैट इज 615। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नाउ क्लियर विथ एवरीवन, राइट? डन गाइस, यहाँ तक 615 आया है सबका। अभी ये बेसिक क्लियर है, ठीक है। नाउ वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज लॉगरिथम। अभी देखो, लॉगरिथम पे डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आता है, बट लॉग के रूल हमेशा यूज करे किए जाते हैं। उसके बाद जो फंक्शन चैप्टर पे 2024 में मैंने जो बताया था ना, 2 से 3 क्वेश्चन जो फंक्शन से आए थे, ऑल क्वेश्चन आर रिलेटेड टू लॉगरिथम। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस वे रिलेटेड टू द लॉगरिथम, तो लॉगरिथम आपको पता होना चाहिए। तो अभी आज के सेशन में हम लॉग के रूल्स एंड लॉग क्या होता है पढ़ेंगे। लॉग एज अ फंक्शन क्या आता है वो फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, डोमेन एंड रेंज के क्लियर में। देखो दो टाइप है इसमें, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा बट वापस मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो लॉग में 2 पार्ट होते हैं, एक लॉग के रूल्स होते हैं और एक लॉग का डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन मतलब डोमेन रेंज का कंसेप्ट है। तो डेफिनेशन एंड ऑल उस फंक्शन से रिलेटेड है, तो उस टाइम पे पढ़ेंगे। बट रूल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो एज ऑफ नाउ रूल्स उसके सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम के साथ स्टार्ट कर दे, यहां तक क्लियर हुआ? अभी बोर्ड मास में किसी को कोई इश्यू? गाइस एनीवन? भूमि, वेद, एनीवन, मधुरा? डन क्लियर है सबको बच्चों? मोबिन, मोटरोला कौन है, नाम डालो बच्चों आपका। तनिषा, विजय, समृद्धि, क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, आई थिंक सफिशिएंट प्रैक्टिस की। आप भी नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, इस पे कैलकुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है ओनली, बट अपने सिलेबस में इंक्लूडेड बोर्ड मार्क्स इसमें हमने कवर कर दिया, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉगरिथम, ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, राइट? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम, ठीक है। भाई लॉगरिथम के पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लॉज ऑफ इंडाइसिस, ये सबको पता ही होनी चाहिए। और ये लॉग से रिलेटेड इसलिए इसमें बता रहा हूँ मैं, बेसिक्स में ही आता है ये वाला, लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस में देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं 3⁴ लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना गाइस, 3 के पावर में 4 है। अभी देखो इसमें जो 3 है गाइस, दिस 3 इज कॉल्ड एज अ बेस, इसको क्या बुलाते हैं हम, बेस बुलाते हैं, राइट? 3 इज कॉल्ड एज अ बेस। और दिस 4 इज कॉल्ड एज अ इंडाइस, इंडेक्स भी बुलाते हैं इसको, पावर भी बुलाते हैं, एक्सपोनेंट भी बुलाते हैं, पता होगा ना आपको, डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हैं उसको। कुछ लोग इंडेक्स भी बुलाते हैं, पावर भी बुलाते हैं, एक्सपोनेंट भी बुलाते हैं, रेज टू पावर 4 भी बुलाते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं हम, 3 रेज टू पावर 3 4 ऐसा भी बोलते हैं, पावर भी नहीं, 3 रेज टू पावर क्या बोलते हैं हम, 4 बोलते हैं, राइट है।
क्लियर हुआ यहाँ तक? दिस इज अ बेस, दिस इज अ पावर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये क्लियर है सबको? तो लॉस की अगर मैं बात कर रहा हूँ guys, तो फर्स्ट मेरा लॉ आता है, फर्स्ट अगर मेरा ए रिस्ट पावर एम है इंटू ए रिस्ट पावर एन, दैट इज बेस इज सेम, और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इन दैट केस पावर्स गेट एडेड, ए रिस्ट पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम प्लस एन हो जाता है। क्लियर है? पता होगा ना आपको ये? एग्जांपल बताओ आपको। मान लो 5 to 4 है, इंटू 5 to 3 है, तो इक्वल्स टू आंसर में क्या आएगा, 5 to 4 + 3, दैट इज अ 5 to 7। क्लियर है? ठीक है। सेकंड रूट, ए रिस्ट पावर डिवाइड बाय ए रिस्ट पावर एन, डिवाइड में वो पहले पावर में था, मल्टीप्लिकेशन में था, नाउ डिवीजन में, ए का पावर एन डिवाइड बाय ए का पावर एन। अभी इन दैट सिनारियो दोनों का बेस सेम है, पावर अगेन डिफरेंट, तो ऊपर एडिशन होता, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? ठीक है ना? थर्ड वाला, इसका एग्जांपल की जरूरत नहीं है ना, अंडरस्टूड ना, ये लाइक ए रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाय 5 to 4 डिवाइड बाय 5 to 3 होगा, तो 5 क्या आ जाएगा, 4 - 3 आ जाएगा। ठीक है ना? सब्ट्रैक्शन होगा। वेरी गुड नंबर। थर्ड वन क्या है बच्चों, ए रिस्ट पावर एम है और उसका रिस्ट पावर एन है। यहाँ पे गलती करते हैं बहुत बच्चे, तो पावर का पावर है, ए का पावर एम था, उसका पावर वापस क्या है, एन, उसका भी और कुछ पावर हो सकता है, बट जितने भी पावर्स रहेंगे ऑल दिस पावर गेट मल्टीप्लाइड, पावर नहीं होता इसमें। गलती क्या करते हैं बच्चे, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर, उसका 3 लिखा मैंने, अभी एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं फिर, इसको लिखते हैं 5 to 8। 5 to 8 क्यों लिखते हैं, 2 का क्यूब करते हैं कि सर यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा लिखा होता है ना, ये ब्रैकेट भी नहीं होता, ऐसा लिखा होता है 5 का 2 का 3। समझ में आ रहा है? तो बच्चे गलती क्या करते गए इसमें कि 2 का क्यूब कर लेते, 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, तो 5 to 8 आंसर आना चाहिए, फिर 5 का 8 लिखते हैं। ये नहीं होता, इन दोनों का जो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। 5 to 8 इज रॉन्ग, 5 to 6 इज द करेक्ट आंसर, 2 3 जा 6। क्लियर है? अंडरस्टूड गाइस? कोई डाउट इसमें? समझ ला ना, मल्टीप्लाई होता है, उसका क्यूब करके नहीं लिखना है यहाँ पे। मैंने वो भी बता दिया, आप करते क्या वो भी चीज बता दिया मैंने, ठीक है ना, उसके बाद भी कर रहे हो फिर फिर देख लेना जो भी है, ठीक है। डन यहाँ तक गाइस एवरीवन? कोई डाउट यहाँ तक? अभी थर्ड तक हो गया कंप्लीट। ब्रैकेट मध्ये असो किंवा डायरेक्ट असो, मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है ना, वो बस लिखने का तरीका होता है ऐसे, मतलब ये सही तरीका है, बट ये ऐसा जनरली नहीं लिखते, बट एग्जाम में दे देते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है ना, क्योंकि रॉन्ग तो नहीं है ना, राइट। तो इधर 2 का क्यूब नहीं करना, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सही। डन यहाँ तक गाइस? थर्ड रूल तक क्लियर है? फोर्थ वन देखो गाइस अभी, फोर्थ वन क्या बताया अभी देखो, फोर्थ में, और इसमें आप देख बता देना मुझे, ए रेस्ट पावर एम इंटू बी रेस्ट पावर एम, इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ मुझे, ए रेस्ट पावर एम इंटू बी रेस्ट पावर क्या आएगा, जल्दी बताओ। अरे बोलो क्या करेंगे इसमें? इसमें बेस डिफरेंट डिफरेंट है, पावर इज सेम, देखो ना, इसका बेस है, इसका बेस भी है, मतलब दोनों का पावर क्या गई, सेम, तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा, ए इंटू बी रेस्ट पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो एज ए एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। मान लो 3 रेस्ट पावर 7 है इंटू 10 रेस्ट पावर क्या है, 7 है, दोनों का पावर सेम है ना, देखो दोनों का पावर सेम है, बेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमने क्या कर लिया, डायरेक्टली इसको ऐसा लिख लिया, 3 इंटू 10 रेस्ट पावर 7, दैट इज 30 रेस्ट पावर 7। 10 3 कितना हुआ, 31, तो 30, ये भी सेम और ये भी सेम, हाँ ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, 30 रेस्ट पावर। क्लियर हुआ गाइस? डन। अभी सेम डिवीजन में भी आता है, ए रेस्ट पावर एम अपॉन बी रेस्ट पावर एम, तो क्या हो जाएगा गाइस, ए अपॉन बी रेस्ट पावर एम। क्लियर है आता? इस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हेल्प हो जाती है इसमें, जैसे मान लो ऊपर 9 रेस्ट पावर 8 है और नीचे 3 रेस्ट पावर 4 है, सॉरी नीचे भी 3 रेस्ट पावर 8 है, राइट। अभी क्या हो रहा है इस चीज में, केस में बताओ मुझे, दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, पावर इज सेम, तो दिस कैन बी रिटन एज 9 रेस्ट पावर 3, रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 8, 3 3 जा 9, तो 3 रेस्ट पावर कितना हो,
नाउ दिस इज मोर सिंपल ना, इसको सिंप्लीफाई करने से बेटर। क्लियर? 5 हो गया। नाउ 6 में क्या बताया हुआ है, ए रेस टू जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा 1 है। एनीथिंग रेस टू पावर जीरो इज ऑलवेज 1। कुछ भी, मतलब मैं 100 रेस टू पावर जीरो लिखूं तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आप 1 करोड़ रेस टू पावर जीरो लिखो फिर भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एनीथिंग रेस टू जीरो इज ऑलवेज 1। कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, कितना भी बड़ा, रेस टू पावर जीरो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर है 6 तक? हाँ। 7th क्या बताया उन्होंने, ए रेस्ट पावर एम है इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर एन है। यम दिया हुआ है सर, यम दिया हुआ है, तो उस केस में ए एंड बी दोनों क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है। मतलब दोनों का पावर सेम है तो बेस भी क्या होना पड़ेगा, सेम ही होने पड़ेगा, नहीं तो अदर कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है ना? इन्फिनिटी ऑल्सो, यस मोबिन। अभी देखो मोबिन, इन्फिनिटी टू पावर एग्जैक्ट जीरो अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर 1 ही आएगा। बट इसमें टेंस टू जीरो का भी एक कंसेप्ट जो लिमिट में आता है, वो नेम सेट में एंड और इसमें, तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है? वो अलग डिफरेंस केस आता है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म करके एक मैथ्स में कंसेप्ट है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है ना? उस कंसेप्ट में चला जाता है, तो हमें सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है ना? तो उसमें हम जाएंगे नहीं। इन्फिनिटी एग्जैक्ट जीरो की बात करेंगे तो आंसर 1 ही है। क्लियर है? डन यहाँ तक? 7 रूल में किसी को कोई इश्यू? बस 7वां मध्ये काय सांगितलं, ए रेस टू एम आणि बी रेस टू एम आहे, म्हणजे सपोज एक्झाम्पल सांगितलं मी एक्स रेस टू पॉवर 8 इज इक्वल टू काय दिलं, 7 रेस टू पॉवर 8 दिलं। दोघांचा पॉवर काय सेम, तर एक्स ची व्हॅल्यू काय असली पाहिजे, 7। एक्स की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 7 ही होनी पड़ेगी। क्या होनी पड़ेगी, 7। देन ओनली ये सही रहेगा, नहीं तो अदर कोई केस में ये सही नहीं। ठीक है ना? हाँ, बिल लास्ट वाला बताने वाला था मैं आपको, राइट, 8th 1 ना। याद है? क्लियर है? आई थिंक हाँ हो ही गए। चलो ठीक है, इतनी है। 8th में क्या था फिर, हाँ रेसिप्रोकल वाला, बस खाली वो बता देता हूँ। 8th वाला, ए रेस्ट पावर अगर मैं एम ले रहा हूँ और उसको मैं डिनोमीटर में लिख रहा हूँ, तो ए रेस्ट पावर क्या होगा, माइनस एम होगा। ऊपर प्लस है तो डिनोमीटर में जाके माइनस, नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर जाके प्लस। बेसिक। 3 टू पावर 4 है, डिनोमीटर में जाके क्या होगा, 3 टू पावर -4। क्लियर है? डन यहाँ तक? कोई डाउट किसी को इसमें? गाइस प्लीज आंसर फास्ट। क्लियर है तक एवरीवन? चलो ठीक है। लॉज ऑफ इंडाइसेस क्लियर हो गए, इसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए अभी। नाउ नेक्स्ट मॉन हम करेंगे लॉगरिथम के क्वेश्चन, लॉगरिथम के डेफिनेशन पे, मतलब जो बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है? लॉग पहले समझ लेते हैं। देखो अभी मैंने अभी जस्ट बताया था गाइस, 2 मिनट पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ तो इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 9 आ जाएगा। बेसिक चीज है, पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 ही होता है, कुछ गलत भी नहीं है। राइट है ना? अभी ये जो लिखने का जो तरीका है ना, मैथ में हर चीज को एक नाम दिया जाता है, राइट। इसको एक्सप्रेस किया हुआ है उन्होंने, 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 9। ये जो लिखने का तरीका है इसको उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला हुआ है। कौन सा फॉर्म बोला है गाइस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और नाम भी बोला क्यों है, आपको भी दिख रहा है कि ये एक्सपोनेंट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है? जो 2 है किसके फॉर्म में, एक्सपोनेंट, तो 3 स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। बहुत सारी चीजें है ना, 5 का क्यूब कितना आएगा, 125। राइट है ना? और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और बताओ, 2 रेस्ट टू पावर 5 कितना है, 2 रेस्ट टू पावर 5 कितना है, 3 8 होता है, 4 16 32 आ जाएगा। सही है ना? बराबर है। 2 रेस्ट टू पावर 5 कितना था, कितना ना 32, 2 2 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। राइट है ना? तो ऐसे टर्म में अगर मैं लिख रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, क्या उसका नाम नहीं पता था बट ये पता है हमें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। दैट वी डू नॉट नो, बट वी नो दैट कि हाँ ऐसा लिखा जाता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ते आ रहे हैं। अभी उन्होंने क्या बोला कि ये एक तरीका हुआ एक्सप्रेस करने का, जैसे अपन टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर भी हम डिग्री सेल्सियस में भी, फारेनहाइट में भी मिस्टेक क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फिर तुम्हारा काउंट किसमें, केल्विन में भी मेजर करते हैं। हॉटनेस तो उतना ही रहता है ना, बट ओनली थिंग इज दैट कि मेजरमेंट की यूनिट अलग अलग है। सेम थिंग इज हियर कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है चीजों को। जैसे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, उन्होंने बोला इसको सेम लॉग फॉर्म में भी लिखा सकता है। कैसे लिख सकते हैं लॉग फॉर्म में, ध्यान देना, ध्यान देना सबको, कैसे लिखा इसको लॉग में, क्या लिखा, लॉग
लॉग इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर लॉगरिथम। लॉगरिथम बड़ा नाम है, तो शॉर्टकट क्या लिखा उसका, लॉग, LOG। ठीक है। लॉग ऑफ 9, लॉग ऑफ 9, ये देखो यहाँ पे ये 3 क्या था, बेस था, बेस था। 2 क्या था, एक्सपोनेंट था, बराबर ना। 2 क्या था, एक्सपोनेंट। तो लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3, टू द क्या हुआ गाइस, बेस 3, इक्वल्स टू क्या है, 2। इसी को एक्सप्रेस किया इस फॉर्म में। अभी ये वाला और ये वाला सेम है, बस एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। ये लॉग में एक्सप्रेस किया हुआ है, ये एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस किया हुआ है। इसको रीड कैसे करते हैं गाइस, लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3, इसको बेस ही बुलाते, इधर भी बेस है और इधर भी क्या आएगा, बेस ही आएगा। इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अंडरस्टूड। नाउ इसको बताओ, इसको कैसे लिखेंगे फिर, इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 1, नहीं नहीं, ये सामने वाला था ना, लॉग ऑफ 125, सही है, टू द बेस 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो बेस है वो बेस में लेके जाना है, लॉग इसको अप्लाई करना है, और बचा कितना, 3। नाउ दिस वन, इसको क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ, बोलो, 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना है, क्लियर है एवरीवन, जल्दी करो। डन है यहाँ तक। तो अभी इसको मैं अगर जनरलाइज कर रहा हूँ, अभी ये तो ठीक है, मैंने एग्जांपल्स बता के एक्सप्लेन किया है, बट अगर मैं जनरलाइजेशन कर रहा हूँ, सो मैं ऐसा लिखूंगा ना कि a रेस्ट पावर b इज इक्वल टू कुछ, अगर मान लो x आ रहा है, a का रेस्ट पावर b लेके आंसर क्या आ रहा है, x। ये कौन से फॉर्म में हुआ गाइस, एक्सपोनेंशियल। तो लॉग में क्या आएगा बताओ, लॉग ऑफ x टू द बेस a इक्वल्स टू, अंडरस्टूड। लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू क्या आएगा इस b आएगा। अंडर डन यहाँ तक, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक है। अभी लॉग के कुछ रूल्स है वो एक्सप्लेन करते हैं, देन विल टेक द एग्जांपल्स ऑन लॉगरिथम, राइट। ये पता होना चाहिए देखो, रूल्स ऑफ लॉगरिथम, रूल्स ऑफ लॉगरिथम, रूल्स ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंट के जैसे ही बनाए गए गाइस, ठीक है ना। इसमें से फर्स्ट रूल देखो, ध्यान देना, लॉग ऑफ ए, बेस कुछ सी ले लेते हैं, बेस बेस कुछ भी हो सकता है, राइट, बेस सी, और सामने मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स का a इंटू बी दिया हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला है, लॉग ऑफ a इंटू बी टू द बेस c दिया हुआ है, तो इसको क्या बोला उन्होंने, सेपरेटली अगर मैं लॉग अप्लाई करता हूँ, लॉग ऑफ a टू द बेस c प्लस लॉग ऑफ b टू द बेस c। एग्जांपल बताता हूँ इसका, लॉग ऑफ 4 इंटू 5 टू द बेस 2 दिया हुआ है सब कुछ, तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2, ठीक है ना। चले आगे, क्या तक क्लियर है। सेकंड वाला, लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b, देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्लस होता था, तो एडिशन के लिए, डिवीजन के अलावा सब्ट्रैक्शन, लॉग ऑफ इंडाइसेस में भी सेम हो रहा था, क्या है, लॉग ऑफ a टू द बेस c माइनस टू द बेस c, ठीक है। चलो देखो, थर्ड रो सी, लॉग ऑफ a रेस्ट टू पावर b, a के पावर में क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो जो पावर है वो सामने क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या आएगा, b लॉग ऑफ a टू द पावर, b सामने क्या होगा गाइस, मल्टीप्लाई होगा, b क्या होगा सामने, मल्टीप्लाई, आते संग इतना ले ला। तो इसको देखो, थर्ड वाले को एक्सप्लेन करता हूँ मैं, एग्जांपल देखें, क्या बोला उन्होंने, लॉग ऑफ, सपोज मान लो 3 का रेस्ट पावर 4 दिया हुआ है और बेस 2 दिया हुआ है, 3 का पावर कितना दिया हुआ है, 4 टू द बेस 2 दिया हुआ है, तो उनका कहना क्या है कि जो पावर में होता है ना, ये वाला, जो इसके पावर में, ऊपर के जो टर्म के पावर में, वो सामने क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, समझे।
जो पावर में वो सामने क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, जो भी पावर में हो। ठीक है, जैसे देखो लॉग ऑफ 5 टू पावर 10 टू द बेस 3, तो तुम्हारा जो 10 है वो क्या आ जाएगा सामने, मल्टीप्लाई, सो दिस सिंप्लीफाई होगा 10 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3। क्लियर है यहाँ तक? विदाउट इट, यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन पब्लिक? ठीक है, सी तक। नेक्स्ट वन डी देखो। डी क्या रहेगा इस तुम्हारा, लॉग ऑफ, वहां पे क्या था गाइस हमारा, पावर का ले लिया। लॉग ऑफ देखो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट, डी वाला जो फोर्थ वाला है, ए टू द बेस ए दिया हुआ है ना, उनका कहना है कि आंसर क्या आता है, 1 आता है। मतलब यहाँ पे जो टर्म है और बेस में जो टर्म है, अगर दोनों टर्म सेम रहेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जो भी जाओ, लॉग लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 क्या आएगा, 1 आएगा। लॉग ऑफ 100 टू द बेस 100, 1 आएगा। लॉग ऑफ 1 लाख टू द बेस 1 लाख, 1 ही आएगा। डजेंट मैटर कितना बड़ा नंबर है, क्या है, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। जैसे ए रेस्ट पावर 0 1 होता है ना, सेम लॉजिक, ठीक है। अभी ये वाला नेक्स्ट, ई, लॉग ऑफ ए टू द बेस 1 अपॉन ए। अभी इधर देखो दोनों सेम थे, इधर क्या है, ये जो नंबर है उसका बेसिक में क्या है, रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। आंसर क्या आएगा, -1। जैसे अगर एग्जांपल बता, देखो लॉग ऑफ 5 टू द बेस 1/5, आंसर क्या आएगा, -1। आंसर क्या आएगा, ऊपर 5 तो बेस में क्या है, 1/5। उल्टा भी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है, उल्टा मतलब लॉग ऑफ 1/5 टू द बेस 5, इसका भी आंसर क्या आएगा, माइनस। मतलब नेसेसरी नहीं कि यहाँ पे, अभी इधर 1/5 तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 5 हो जाता है ना, राइट है ना, तो वो भी चलेगा, डजेंट मैटर कि नहीं सर ये तो उल्टा है, ये तो अलग है, वो अलग है। भाई ए मतलब 1/5 ले लो, तो 1/5 का रेसिप्रोकल कितना हुआ, 5 हो गया। सही, अंडरस्टूड। यप में लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए इक्वल्स टू क्या आएगा, हमेशा 0 आ जाएगा। लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए इज इक्वल टू 0। 1 टू द बेस कुछ भी रहने दो, 10 रहने दो, 100 रहने दो, 500 रहने दो, कुछ भी रहने दो, आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर कैसे आएगा, देखो 2 मिनट। A⁻0 इज इक्वल टू क्या था, 1। ये हमारा कौन सा फॉर्म था, एक्सपोनेंट फॉर्म। अभी लॉग में लिखना तो कैसे लिखेंगे बताओ, लॉग ऑफ इसका वो लिखते हैं 1, ये बेस में आ जाता है। सही है ना, मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लॉग में। मिल गया 2 मिनट में प्रूफ। आप बोलोगे सर लॉग ऑफ 1 टू द बेस 0 क्यों है, बिकॉज A⁻0 क्या है, 1 है। एनीथिंग 0 क्या होता है, 1 ही होता है। सही है यहाँ तक क्लियर हो गए सब? अभी नेक्स्ट वन, जी, इनका कहना है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस है। क्या किया है यहाँ पे, बताओ मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली व्हाट चेंज्ड। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी था, मैंने इसको रेसिप्रोकल में लिया तो क्या होगा, इन दोनों ने अपनी पोजीशन स्केच कर दी, गई चेंज कर दी। बी ऊपर चला गया, ए क्या आ गया, नीचे आ गया। देखो ध्यान देना, तो एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5, सो दिस विल बी 1 अपॉन लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 हो जाएगा। देखो ना, 3 टू द बेस 5 था ना, तो नीचे जाके क्या हुआ, चेंज हो गया, उल्टा हो गया, 5 टू द बेस 3। डन यहाँ तक? ऑनलाइन पब्लिक लिख रहे हो ना? अटेंडेंस मेंटेन करना, अभी 15 लोग हो तो आते रहो उतने, ठीक है ना, बाय बीच में वापस घूम। ऑनलाइन क्या कौन था परत पे। डन यहाँ तक गाइस? लास्ट वन बस एक लिखना है, चेंज ऑफ बेस थ्योरम है, देन लॉग के रूल लिख हो जाएंगे कंप्लीट, देन विल मूव टू द क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक। लास्ट वाला जो गाइस इसका इंपॉर्टेंट रूल, चेंज ऑफ बेस थ्योरम बुलाते हैं उसको, चेंज ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है ना, बेस थ्योरम। तो चेंज ऑफ बेस थ्योरम कैसे गाइस, देखो वहां पे क्या बता रहा हूँ, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, तो उनका क्या कहना है कि आप क्या कर सकते हो, लॉग ऑफ ए को अलग लिख सकते हो, लॉग बी को भी रेसिप्रोकल में लिख सकते हो। मतलब ऊपर के नंबर का अलग से लॉग ले लिया, नीचे के वाले नंबर का भी क्या लिया, अलग से लॉग लिख लिया, राइट है ना, ऊपर का भी लॉग अलग से, नीचे का लॉग भी अलग से, राइट है।
बट अभी दोनों का जो बेस है, आप कुछ भी ले लो, आपके मन से कुछ भी ले सकते हो, एनी नंबर है, एनी नंबर, एनी नंबर, एनी अल्फाबेट, एनीथिंग जो आपको लगे। जैसे मुझे लगा इसमें चलो सी लेना है, तो बट थिंग इज दैट ऊपर सी ले रहे हैं, तो नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, सी। आप बोलोगे सर नीचे फिर बेस क्या लेना है, बेस क्या लेना है, इट्स योर चॉइस। ये चॉइस किसके पास है, हमारे चॉइस। मैं चाहो तो 2 भी ले सकता हूँ, तुम चाहो तो 10 भी ले सकते हो, तुम्हारा भी सही है और मेरा भी सही, राइट है ना। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे बता दो, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 दिया हुआ है, तो मैं लिखते टाइम क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ 3 अपॉन लॉग ऑफ 10, राइट है। तो मैं दोनों जगह यहाँ पे बेस 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे बेस क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, बस। अंडरस्टूड। हाँ, इसमें एक रूल लिखना भूल गया था, वो जो था ना पावर का, उसका एक सब रूल है एक्चुअली, उसी में आता है, बट पता होना चाहिए। जैसे देखो हमने क्या लिखा था, log ऑफ a रेज़ टू पावर m टू द बेस b। तो m क्या होता है गाइस, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट है ना, m log ऑफ a टू द बेस b, याद है ना सबको, ये तो क्लियर है सबको, राइट। ना उनका क्या कहना है कि नेसेसरी नहीं कि हमेशा उसका पावर हो, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना। हाँ, बी का भी तो पावर आ सकता है ना, डिनोमिनेटर जो बेस है उसका भी कुछ ना कुछ पावर हो सकता है। तो उनका क्या कहना है कि जैसे सामने वाले नंबर का पावर मल्टीप्लाई होता है, वैसे बेस का पावर क्या होगा, डिवाइड होगा ना। देखो, सामने वाले नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो बेस का क्या होगा, डिवाइड। तो क्या आ रहा है, 1/n लॉग ऑफ a टू द बेस b। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे बताना है तो ध्यान देना है, लॉग ऑफ 3 टू पावर 7 और 5 टू पावर 4 दिया हुआ है सपोज, दोनों का लिखा है मैंने साथ में। देखो, इसका पावर जो होगा ऊपर वाले का, वो क्या होगा आगे, मल्टीप्लाई, और बेस का जो पावर होगा आगे क्या होगा, डिवाइड। तो आगे क्या आ जाएगा, 7/4 लॉग ऑफ 3 टू द बेस। अंडरस्टूड। बेस का एक बेस्ट एग्जांपल बता दो, देखो ध्यान देना। आप बोलोगे सर ये फायदा क्या है, इतने आप बताए रूल, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बता दो आपको, लॉग ऑफ 3 टू पावर 15, राइट, 3 टू पावर 15 डिवाइड बाय 3 टू पावर 5। अभी देखो, देखने में कितना डेंजर लग रहा है। अभी इसका क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 का रेस्ट पावर 15 डिवाइड बाय 3 का रेस्ट पावर 5। आगे आप सॉल्व करते बैठोगे तो होगा, फिर कर लेना, आएगा नहीं है। बट रूल लगा दिया मैंने, रूल ने क्या किया, इसको आगे लेके आया और इसको भी आगे लेके आया, क्या हुआ, 15/5 इंटू बचा क्या, लॉग ऑफ 3 टू द बेस, मतलब 50। अभी इसको फर्दर से लीजिए, 5 1 जा 5 3 जा, बचा क्या, 3, और लॉग 3 टू द बेस 3 अभी बताया था ए, ये दोनों नंबर अगर सेम होते तो आंसर क्या आता है, तो ये 1 आ गया, आंसर क्या है इसका, मतलब 3 को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है मैं, दिस इज नथिंग बट 3। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ गाइस। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट पता होना चाहिए। डन यहाँ तक चलो ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन कराते हैं अभी। ये लिखे हुए सबका, एवरीवन लिखे हो गया ना। थोड़ा अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज भी करेंगे, इसमें कुछ कल भी करेंगे, थोड़ा लेंगे टॉपिक, मतलब प्रैक्टिस होनी इंपॉर्टेंट है। मैं वापस वही बता रहा हूँ कि जितने क्लास में मैं कराऊंगा उससे एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत ना पड़े, उतना हम ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है ना। पहले ग्रुप ए पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, उस पर जितना ज्यादा टाइम दे सकते हैं हम टाइम देंगे। ग्रुप ए पे बी पे थोड़ा टाइम 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 जो कम देंगे हम लोग, ठीक है। जो स्कोरिंग है इस पे फोकस करेंगे। बोलो, लॉग 25 डिवाइड बाय 5 का क्या हो जाएगा गाइस तुम्हारा, लॉग 25 टू द बेस 5 एक्स दिया है, फाइंड एक्स बोला है उन्होंने। एक्स को फाइंड करने के लिए बोला, कैसे करेंगे। अभी तो गाइस ये क्वेश्चन लॉगरिथम का है, हम चाहो तो इसको डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या लॉग की डेफिनेशन मतलब जितने रूल्स पड़े हैं हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो 25 जो है, हमें पता 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं पता, पता है ना। अभी स्क्वायर है तो सामने 2 क्या होगा, आ जाएगा ना, बचा क्या, और 5 टू द 5 क्या होता है, 1 होता है, कट मतलब 1 आ जाएगा, राइट। तो 2 1 था, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दैट्स इट लिखो।
लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 इक्वल्स टू उन्होंने 4 दिया हुआ है, फाइंड एक्स बोला है, फाइंड एक्स। बोलो कैसे करेंगे। देखो ना लॉग की, देखो एक्सपोनेंट, अभी देखो बच्चों एक चीज बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्सपोनेंट से लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म, ये प्रैक्टिस आपको नहीं चाहिए। जैसे देखो ध्यान देना, ए रेस टू एक्स इक्वल्स टू क्या था, बी, कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। तो इसको लिखते कैसे, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, एक्स। अभी देखो यहां से ये बी को पकड़ा, बेस को ये लेके आया और इसको लिखा, यहां से ये लिखना बहुत इजी, देखो इसको इधर लेके जाना है, ये ऊपर ए के गया बचा बी, ठीक है ना, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये ऊपर शिफ्ट हो गया थोड़ा, एक क्या कर रहा है इधर नीचे से चला गया, ऐसा ही सोचो, उसको ऊपर ढकेल दिया, बचा कितना है बी। ये जल्दी ज्यादा इजी है ना, मतलब लॉग टू एक्सपोनेंशियल सेम। कितना आएगा, 81। बस हो गया आंसर, आया। खाली ढकेलने का काम किया उसने, कुछ नहीं किया अलग, राइट है। अभी इसका और एक एग्जांपल देखो, बहुत इजी वाला है, ये इनइक्वालिटी में आते हैं हमें, ठीक है ना, पता होना चाहिए। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी चलो जीरो तो जीरो, क्या फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगा आंसर, ये उधर जाएगा, क्या करेगा, ढकलने का काम करेगा, राइट। एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 10 रेस्ट टू पावर, और एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज, सही है। अभी ढकेलने का काम सीख ही गए तो ये वाला क्वेश्चन करो फिर अभी, ठीक है ना। हाँ। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी देखो, जनरली यहाँ पे लॉग एक्स होता है, राइट, एंड लॉग ऑफ समथिंग कुछ होता है, उसकी जगह ये पूरा वैल्यू है, टू द बेस 2 है। पहले कौन सा 12 का लॉग हटाओगे, तो किस क्या करना, पहले इस 2 को लेके जाना है, राइट है। देखो इसको हटाना है तो ये क्या करना पड़ेगा, 2 को लेके जाना पड़ेगा, तो ये क्या बचेगा आगे, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2, उधर क्या आएगा, 2 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 1 कितना आएगा, 2 रेस्ट टू पावर 1 कितना आएगा, 2, सॉरी 2 आएगा, 2 रेस्ट टू पावर 1 2 आएगा। अभी नेक्स्ट टाइम क्या करना, अभी ये बचा हुआ है, वापस से क्या करना है, लेके जाना, राइट है ना, सेम डेफिनेशन। एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 2 का 2, तो एक्स कितना होगा गाइस, क्लियर हुआ, एक्स इक्वल टू कितना आएगा गाइस, 4, दैट्स इट, डन गाइस, विदाउट इसमें किसी को, अंडरस्टूड, ठीक है। अभी बचे क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथम के, जो हमने रूल्स पढ़े उसके ऊपर वाला है, तो कल हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक बेसिक वाला ऑलमोस्ट अच्छा वाला पार्ट हमने कवर कर लिया आज, ठीक है ना। हाँ, अभी आज का सेशन जैसे हुआ गाइस, जिसमें ऐसा ही होने वाला, बट एक्चुअली लॉगरिथम पे रेडीमेड क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, या बेसिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, दैट्स व्हाई मैंने स्लाइड बना के नहीं रखे थे। बाकी जितने भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ऑल, उस पे रेडीमेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो थ्योरी पार्ट आई विल एक्सप्लेन ऑन अ बोर्ड ओनली, देन विल कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम स्लाइड्स। तो वहां से क्या हो जाता है, आपका और हमारा दोनों का टाइम सेव हो जाता है। बट ये कैसे, ये ऐसे रैंडम टॉपिक्स है, तो इस पे क्वेश्चंस ऐसे रेडीमेड होते ही नहीं ज्यादा, और है तो बुक में थोड़े अलग लेवल पे, जो हमें काम की नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आज का सेशन जो था हमने ब्लैक बोर्ड पे लिया, बट कल का सेशन जो होगा, थ्योरी पार्ट विल बी ऑन बोर्ड एंड द क्वेश्चंस पार्ट विल बी ऑन स्लाइड्स, क्योंकि वो मेरा लिखने में बहुत टाइम, लेंदी क्वेश्चन होता है, टाइम चला जाता है उसमें, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ तक कोई इश्यू किसी को, एनीवन, यही कवर होगा ना, वो भी ना, अभी लॉग का ऐसा है ना कि पूरा टॉपिक कवर नहीं हुआ है। टुडे वी आर कवर्ड विथ ओनली बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, लॉग की जो बेसिक डेफिनेशन थी वही क्वेश्चंस हुए। लॉग के जो रूल्स है, जो हमने पढ़े ना, लॉग ए इंटू बी वाले, लॉग ए डिवाइड बाय बी वाले, ए रेस टू एम वाले, उसके हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, वो हमने अभी तक कुछ भी हाथ भी नहीं लगाया उसको, तो वाले कवर्स हम कल कवर करेंगे। देन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा कवर करेंगे, जो सीक्वेंस बताया वो ही फॉलो करेंगे, जो स्टार्टिंग में बताया था हमने, अलजेब्रा, देन, राइट, ओके।
ठीक है, आज में कोई डाउट किसी को, आज के सेशन में कोई डाउट किसी को? एवरीवन। और एक चीज गाइस देखो, अभी ऐसा हो जाता है कि फ्लो फ्लो में मेरा कभी कभी स्पीड बढ़ जाता है कि ठीक है, अभी क्योंकि ये टॉपिक्स मैं अराउंड लास्ट 15-20 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। देखो आप अभी, बाकी लोग तो ऑनलाइन थे, बट अभी आप लोग देख रहे हो ना, बुक है ना कुछ है, तो ये मुझे याद हो गया है पूरा, मतलब उसके लिए मुझे टाइम भी नहीं लगता, यहाँ पे भी नहीं आता, वो डायरेक्टली चला जाता है, तो फ्लो फ्लो में मेरा स्पीड बढ़ जाता है, वो मुझे भी क्लिक नहीं होता है। तो आपको अगर लग रहा है टाइम पे कि सर स्पीड थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अभी तक लाइक 25, मतलब 100 बार पढ़ा चुका हूँ, ये बात वो मेरे लिए अलग चीज है, मेरे लिए इजी पार्ट है, बट आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो आपके लिए ऑफकोर्स हार्ड है, दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो मैं भी इसलिए ट्राई करता हूँ कि वापस वापस आपको पढ़ाओ, बट कभी कभी स्पीड बढ़ जाता है, तो आपको अगर लग रहा है कहीं पे कि सर स्पीड थोड़ा फास्ट हो रहा है, सो उसी टाइम पे बोल देना। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन पब्लिक दे कैन डायरेक्टली आस्क, बट जो ऑनलाइन है, प्लीज सेंड रिपीट ओनली, रिपीट करके आपको व्हाट्सएप बॉक्स में, अपना चैट बॉक्स में भेजना है, क्योंकि माइक म्यूट रखे हुए हैं, सो दैट आपको रिकॉर्डिंग जो क्लीन मिले, बाकी नॉइज ना आए, ठीक है। बट फिर भी आपको कुछ डाउट है, यू कैन इजीली आस्क राइट इन चैट बॉक्स ऑल्सो, राइट। तो स्पीड ज्यादा हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक रिपीट करना है, वापस एक्सप्लेन करना है, आपके पास क्लास में टाइम होता है, आप लाइव आ रहे हो, तो देखो रिकॉर्डिंग तो सबको ही मिल रही है, राइट है। अगर लाइव आ रहे हो तो यही फायदा है आपको कि जो डाउट है आप ऑन दी स्पॉट पूछ सकते हो, राइट है। अगर आप वही नहीं पूछ रहे हो तो फिर लाइव आके भी फायदा नहीं है, आप वापस रिकॉर्डिंग ही देख लो ना, क्या फर्क पड़ने वाला है, वो इसकी आज की जगह बस कल दिखने देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर लाइव आ रहे हो प्लीज टेक एडवांटेज, जो भी डाउट है प्लीज आस्क, राइट। चलो, थैंक यू फॉर टुडे गाइड्स, सी यू इन टुमारो सेशन।